प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, जिधर हमारा सर्वे हो रहा है, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरीके से जो डायरेक्शन हमारा बन रहे हैं उसको हम लोग फोर बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मान के चलो बैक बेयरिंग किसको बोल रहे हैं, व्हाट इज द बैक। सो गाइज आज हम लोग समझेंगे फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। मैं एक लॉन्ग वीडियो डाले थे जिसमें हम डिटेल्स में एक्सप्लेन किए थे व्हाट इज़ द बेयरिंग। ठीक है, एंगल वगैरह सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया था लॉन्ग वीडियो में, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द बेयरिंग, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग क्या है और कैसे यूज़ होता है। जिसको जिसको डाउट था फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को लेकर, ये वीडियो देखने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग किसको बोलते हैं, देखो फोर बेयरिंग इज द बेयरिंग ऑफ लाइन इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। इसका मतलब क्या है, मैंने चलो सपोज ये हमारा एक नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और सपोज इस डायरेक्शन में हमारा एक लाइन गया है और यहाँ तक, ठीक है, और इधर बोला है फोर बेयरिंग इज द बेयरिंग ऑफ लाइन इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। मान के चलो जिधर हमारा सर्वे हो रहा है प्रोग्रेस, मान के चलो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये है, और इधर हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, वर्किंग हम लोग कर रहे हैं इस तरफ यहाँ से, और ये जो एंगल हमारा बन रहा है मान के चलो ये हमारा 60 डिग्री, सपोज मान के चलो 60 डिग्री हमारा एंगल बना है, तो ये जो है ये हमारा फोर बेयरिंग है, एफ बी। क्लियर, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, जिधर हमारा सर्वे हो रहा है, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरीके से जो डायरेक्शन हमारा बन रहे हैं उसको हम लोग फोर बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मान के चलो बैक बेयरिंग किसको बोल रहे हैं, व्हाट इज द बैक बेयरिंग, बोल रहे बैक बेयरिंग इज द बेयरिंग ऑफ लाइन ऑपोजिट साइड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। हमारा मान के चलो जिधर हमारा प्रोग्रेस था सर्वे का उसका ऑपोजिट साइड मतलब इस साइड से हमारा इस लाइन तक, जो हम लोग सर्वे का लाइन था इस लाइन तक, यहाँ से इस डायरेक्शन तक जो हमारा एंगल बनेगा उसको हम लोग बैक ये जो बेयरिंग जीरो बोलेंगे। एक्सेस है ये वाला जीरो है, सपोज मान के चलो ये 90 है, ये हमारा 180, ये 270 है और ये जीरो है तो ये 90 हो जाएगा इस तरफ, 180, ये 270, तो ये हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से घूम के जो आ रहा है हमारा ये क्या है, बैक बेयरिंग है। तो बैक बेयरिंग कैलकुलेट बहुत इजी है। ये हमारा क्या एंगल है, मान के चलो हम लोगों को ये पता है ये जो है, ये जो एंगल है बैक बेयरिंग का और ये जो एंगल है ये इक्वल होता है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमको ये मालूम हो गया, जो ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है, ये 60 प्लस ये क्या 180, तो अगर हम 180 प्लस 60 करूँ तो कितना होगा 240 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा बैक बेयरिंग हो गया। तो देखो बैक बेयरिंग का जो फॉर्मूला है आप लोगों को जो दिमाग में लोड करके रखना है वो है फोर बेयरिंग इक्वल बैक बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है और क्यों करते मैं समझाता हूँ। देखो सपोज मान के चलो हम लोगों के पास 60 डिग्री का एक फोर बेयरिंग है जिसका बैक बेयरिंग हो रहा है 240 डिग्री। क्लियर, अभी मान के चलो हम एक नया ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मान के चलो सपोज ये है और ये है और ये हमारा जीरो, ये 90, ये 180, ये 270। ठीक है, और यहाँ से मान के चलो हमारा एक लाइन जा रहा है, ये, और इधर आके जोड़ गया, सपोज ये जीरो, ये 90, ये 180, ये हमारा 270। अभी मान के चलो इधर से हमारा एक एंगल बना है, यहाँ से एक एंगल बना जो कि हमारा है
फोर बियरिंग 110 डिग्री 110। तो इसका बैक बियरिंग क्या होगा ना, ये वाला जो है, ये हमारा जो एंगल है ये हमारा 110 डिग्री होगा, ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारा क्या होगा 180 प्लस होगा, तो 110 प्लस 180। चलो इसका सपोज मैं नाम दे देता हूँ, ये मान के चलो ए और ये मान के चलो बी। तो हमारा ए इज इक्वल टू फोर बियरिंग और बी इज इक्वल टू बैक बियरिंग। और इसका वैल्यू क्या है फोर बियरिंग का ना 110 डिग्री, और बैक बियरिंग का क्या वैल्यू है नहीं, ये हमारा 110 डिग्री और यहाँ से हमारा 180 जोड़ेंगे और 180 प्लस 110 इज इक्वल टू 290 डिग्री। ये हमारा बैक बियरिंग हो गया। बियरिंग और फोर बियरिंग कैसे निकाल सकते हैं आप लोग इजी समझ चुके हैं, लेकिन ये जो 110 हो रहा है ये क्यों हो रहा है देखो। सबसे पहले हमारा आप और एक कैलकुलेशन से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे जुड़ रहा हूँ आप ऐसे करेंगे, ऐसा कोई बोला नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमको एक फॉर्मूला और भी है, मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री, तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव साइन था ना, इसका मैं समझा देता हूँ तब क्लियर हो जाएगा। देखो मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को। मैंने चलो फोर बियरिंग 180 डिग्री, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्योंकि चलो फोर बियरिंग जब हमारे पास 180 से कम है तब हम लोग पॉजिटिव यूज़ करेंगे। क्लियर। फोर बियरिंग जब हमारे पास 180 से ज़्यादा रहेगा तब हम लोग माइनस साइन यूज़ करेंगे, और फोर बियरिंग जब हमारे पास 180 से कम रहेगा तब हम लोग प्लस साइन यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग किया, कैसे किया, मान के चलो 110 क्या है, ये हमारा फोर बियरिंग है, ये हमारा 110 फोर बियरिंग है। फोर बियरिंग हम लोग क्या किया ना 110 प्लस किया। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये 180 से कम है ये, इसलिए हम लोग प्लस किया। और ये क्या है, मान के चलो ये जो हमारा है इसको 110 से प्लस कर दो ना 180, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा, ये 290 आएगा। बैक बियरिंग इजीली है। और मान के चलो ये बैक बियरिंग निकालने का फॉर्मूला है, फोर बियरिंग से बैक बियरिंग। अभी मान के चलो बैक बियरिंग से फोर बियरिंग कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। बैक बियरिंग से फोर बियरिंग कैसे निकालेंगे, मान के चलो सपोज हमारे पास बैक बियरिंग है, बैक बियरिंग समथिंग क्या है 325 मान के चलो हमारे पास बैक बियरिंग है, और बैक बियरिंग से हम लोग फोर बियरिंग इजीली निकाल सकते हैं। बैक बियरिंग माइनस 180, क्योंकि हमारा 180 से ज़्यादा है, कोई भी बियरिंग होने दो 180 से ज़्यादा है तो हम लोग 180 से माइनस करेंगे। तो 180 से जब माइनस करेंगे हमारा 145 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा फोर बियरिंग। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बैक बियरिंग और फोर बियरिंग। तो ये हमारा जो एंगल है क्या डिग्री है, ये हमारा 145 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बैक बियरिंग का कैलकुलेशन फॉर्मूला ये है, फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180। प्लस माइनस क्यों हो रहा है मैं बता दिया। अगर मान के चलो फोर बियरिंग तुम्हारे पास 180 से ज़्यादा है तो माइनस साइन यूज़ होगा, अगर फोर बियरिंग 180 से कम है तो प्लस साइन यूज़ होगा। तो मैं जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया, इस प्रकार से काम होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जो बियरिंग कैसे कैलकुलेट होता है। यही फॉर्मूला आप लोगों को दिमाग में घुसा के रखना है। आई होप क्लियर है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर वीक हर डे कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप लोग सोच रहे अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।